बुखारी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट मुकर्रर कर दिया गया है। काफ़ी देर से ये नोटिफिकेशन जो हैं वो फंसे हुए थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी और फिर महमूद खान अचकज़ई का भी, दोनों नोटिफिकेशन आ गए हैं। बुखारी साहब, क्या लगता है कि अब बर्फ़ पिघलने लगी है दोनों साइड पर, और ये दोनों लोग राजा नासिर अब्बास साहब भी और महमूद खान अचकज़ई साहब भी, क्या मुज़ाकरात में अब कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं दोनों साइड्स को एक जगह पर, एक पेज पर लेके आने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। इसलिए कि इन बेचारों की मर्जी तो कोई चीज़ ही नहीं है। मर्जी तो 804 की है। जिस वक्त उसने चाहना है पीछे से लगामे खींच लेनी, फारूक हो जाना। इन दोनों ने पहले भी बहुत लोगों को जलील करा चुके हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि कौमी असम्बली में 80+ सीटों के साथ और सेनेट में 22+ सीटों के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेल्फ क्लेम्ड पॉलिटिकल पार्टी ने 2 गैर पार्टी लोगों को लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट बना दिया है। मैं कहता हूँ आज जमहूरियत की जो कबर इन्होंने खोदी है, उसके लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये फस्तायत की और डिक्टेटरशिप की फर्स्ट एग्जांपल है कि इतनी बड़ी तादाद में मुंतखब लोग होने के बावजूद आपके पास एक बंदा पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि राजा नासिर अब्बास की स्पीच जो है बहुत बैलेंस थी, बहुत सेंसिबल थी, लेकिन अचकज़ई साहब पता नहीं किसके एजेंडे पर हैं जी। वो जो कह रहे हैं हुकूमत इसको छोड़ दे, इनको निकाल दे, बच्चियों के मुकदमे ख़त्म कर दे, इनको ये कर दे, इनको आप भी अपने सारे मुतालबे छोड़ के बैठे ना बगैर किसी प्री कंडीशन के साथ, तभी तो किसी मामले पर आप आएंगे ना। ये आप करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, हुकूमत का रवैया काफी मुस्बत दिखाई देता है। अभी ख्वाजा साहब यही बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत बातें। हुकूमत का रवैया मुज़ाकरात के हवाले से हमेशा मुस्बत रहा है। बिल्कुल, इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया किसी ने। बिल्कुल। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं वो जरा देखिए। वो सिस्टम जिसके तहत ऐसे इलेक्शन होते हैं जो बाद में फिर एक तरफ के इल्जामात और दूसरी तरफ के दिफा की नजर होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो बैठ के बात की जा सकती है। इलेक्शन रूल्स के ऊपर जो है वो बात हो सकती है। जब 2018 के इलेक्शन के बाद हम पार्लियामेंट में आए तो उस वक्त हमने भी यही एहतजाज किया था कि जनाब बड़ी ज्यादती हुई है। जी बुखारी साहब, आपने देखा। देखिए बात यह है कि ये राना सनाउल्लाह बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? आप जितनी मर्जी लॉजिक जो है वो इस्तेमाल कर लें, आप जितना मर्जी रैशनल रवैया इख्तियार कर लें, ऑल डिपेंड्स उनके भाई ने अडयाला जेल से कैसे रिएक्ट करना है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे कतई नहीं लगता कि कोई डायलॉग प्रोसेस जो है वो पाया तकमील को पहुंचेगा। मुझे नहीं लगता कि जो दोनों नए बंदे इन्होंने इस वक्त नेशनल असम्बली और सेनेट में लेके आए हैं ये कोई रोल अदा कर सकेंगे जब तक एक सियासी जमात की फेट जो है वो एक शख्स की मर्जी की मोहताज होगी। कभी भी जमहूरियत ना पनप सकती है और ना ही कभी ढंग के फैसले हो सकते हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, और उन्हें पता है कि अगर 24 के इलेक्शंस पर बात होगी तो बात 2018 के इलेक्शंस की भी आएगी। क्यों नहीं आएगी? मतलब एक इलेक्शन में आपको हुकूमत मिल गई, वो ठीक था। दूसरी में आपको एक सूबे में हुकूमत मिल गई, लेकिन वो ठीक इसलिए नहीं है कि सूबे में हुकूमत हमारी होगी, बाकी जगह सारे धांधली है। ये जो दोगला रवैया है इसी की वजह से कुछ रिजॉल्व नहीं हो रहा ना हम किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। कौम जो है वो टंगी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप रैशनल डेमोक्रेटिक रवैया अपनाएंगे नहीं, जब तक आप बैठ के अक्रॉस द टेबल बात नहीं करेंगे, आपकी 8 फरवरी को ये धमकी, फलां तारीख को ये धमकी, आज ये चढ़ाई, कल कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं हुआ ना। आपने देख लिया ना, 2-2.5 साल हो गए हैं ना इस नए सेटअप को, क्या हुआ है? बिल्कुल बुखारी साहब, 2 पॉजिटिव स्टेप्स की तो हमने बात की जो हुकूमत की जानिब से लिए गए, लेकिन अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का एक ही मौक़िफ़ है कि बानी से मुलाकातें करवाई जाएं, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। मुलाकातें कराने पर ना किसी को एतराज़ है, ना किसी का बाप एतराज़ कर सकता है, लेकिन जिन्होंने मुलाकातों की इजाज़त दी है वही ये कहते हैं कि इसका एक मैनरिज्म है, उस मैनरिज्म को आप अपनाएं तो मुलाकातें हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस।